हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यस बैंक आज फिर गिरावट के साथ बंद हुआ है। करीबन 60 पैसे की गिरावट यस बैंक में दर्ज हुई है। अब 20 रुपए पे शेयर आके बंद हो चुका है। कह सकते हैं कि जो गिरावट का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। शेयर अब ऑलमोस्ट दोस्तों अपने 52 वीक हाई से 20% के आसपास का एक रिट्रेसमेंट दिखा चुका है। स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट अभी दर्ज हो रही है। एंड जहां लग रहा था कि यस बैंक के अ, अंदर बहुत बढ़िया तेज़ी बनेगी, यस बैंक के अंदर यहाँ पर मूव जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट आएगा, वो डेफिनेटली फिर से थोड़ा सा बिकवाली की तरफ शिफ्ट हुआ है। एंड यस बैंक फिर से काफ़ी नीचे अब ट्रेड करना चालू कर दिया है। तो इसी के ऊपर दोस्तों बेसिकली बात करने वाले हैं, बिकॉज काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको समझने पड़ेंगे यस बैंक के लिए। एंड इसीलिए वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आज अगर हम बात करते हैं यस बैंक की वॉल्यूम के ऊपर, दोस्तों बात करें इधर यस बैंक की, तो एक बात तो हमेशा दोस्तों यस बैंक में हमने क्या देखी है कि वॉल्यूम्स एक अच्छा पोर्शन रहता है ये, बिकॉज यस बैंक के शेयर अनडाउटेडली काफ़ी मार्केट्स में, एंड क्योंकि एक स्मॉल टिकट साइज में स्टॉक ट्रेड करता है तो ज़्यादा वॉल्यूम होती ही होती है। आज 18 करोड़ की आसपास की वॉल्यूम आई है, करीबन 18 करोड़ 7 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी भी सेलिंग दिख रही है। 20 रुपये 5 पैसे पे 17 लाख शेयर्स के आसपास आपको नजर आ जाएगा, जहां पर सेलिंग साइड पर ऑर्डर्स हैं। डिलीवरी वाइज अगर मैं बात करता हूं पोजीशन, तो ऑलमोस्ट दोस्तों 33.41% के आसपास की डिलीवरी हमने देखी है। 33.41% की डिलीवरी अच्छी है, राइट। ये अच्छी बात है कि 3 बजे तक 33% डिलीवरी आ रही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि देखिए यस बैंक बढ़िया क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज आज हुआ क्या। अगर निफ्टी बैंक पर मैं नजर डालूं, तो आज बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया कर रहा था। मतलब आप देखिए मार्केट में गिरावट थी, उसके बावजूद बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आधे परसेंट बढ़ के बंद हुआ। एंड अगर दोस्तों इस प्रकार की निफ्टी बैंक में तेजी आ रही है, एंड निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी अगर आप नजर डाल लेंगे, HDFC बैंक, सी बैंक निफ्टी बढ़िया कर रहा है। अनडाउटेडली बैंक निफ्टी मूव अच्छा दिखा रहा था। लास्ट 5 डेज में ज़रूर गिरा है बैंक निफ्टी, बट आज का मूव अच्छा था। बट निफ्टी बैंक चला, ऑलमोस्ट दोस्तों आज सारे PSU बैंक भी चले, बट यस बैंक के अंदर हमने तेज़ी नहीं देखी। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यस बैंक अभी गिर क्यों रहा है। बिकॉज डेफिनेटली दोस्तों वो जो मैंने कल भी वीडियो में बात करी थी कि लोगों के मन में एक फियर ज़रूर रहेगा कि क्या यस बैंक के अंदर अभी बने रहना सही है। सी उसके पीछे का रीज़न क्या रहता है, उसके पीछे का रीज़न साफ साफ यही है कि यस बैंक में अभी डेफिनेटली लॉक इन भी खत्म होने वाला है। लॉक इन ज़रूर अभी 1 से 2 महीने दूर है, बट सी रीज़न हमेशा आपको पहले पता चलना पड़ेगा, राइट। तो वो एक अपना आप में रीज़न है। स्टॉक में आज का जो गिरावट है वो डेफिनेटली ऐसा कोई खास न्यूज़ निकल के नहीं आया है, बट ओवरऑल जो मार्केट में आज गिरावट थी उसका ही ये आज एक आपको स्टॉक पे रिएक्शन नजर आ गया, राइट। भले निफ्टी बैंक अच्छा किया, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि हर बैंक काफ़ी बढ़िया करेंगे आज, लेकिन दिन नहीं था डेफिनेटली यस बैंक का। अब मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले बात तो बहुत ज़्यादा डरना नहीं है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो इवेंट होने वाला है वो है HDFC बैंक के नंबर्स। सी HDFC बैंक के नंबर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए HDFC बैंक के नंबर से एक बात साबित होगी कि किस तरह से बैंकिंग पूरा कर रहा है। HDFC बैंक को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं यस बैंक से कि HDFC बैंक के नंबर से क्या यस बैंक के अंदर सब कुछ हो जाएगा, नहीं। डेफिनेटली HDFC बैंक अपने अपने लार्जेस्ट बैंक है और यस बैंक नहीं है उसके सामने। बट अगर पूरे इंडस्ट्री का दोस्तों एक आउटलुक जो अगर हमको पता करना है, तो वो डेफिनेटली सेक्टर लीडर से पता हो जाता है। जैसे अभी आपको IT कंपनीज तब भी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है, क्यों? बिकॉज TCS के नंबर्स में बहुत ज़्यादा खराबी नहीं थी। आज TCS का स्टॉक बढ़ने का रीज़न क्या था कि बहुत ज़्यादा खराबी नहीं थी। एंड डेफिनेटली जो निफ्टी IT है वो बढ़िया कर रहा है। वैसे ही दोस्तों अगर इस बार HDFC बैंक के नंबर्स अच्छे निकल के आ जाते हैं, एंड डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत भी सरप्राइज मिल गया, तो पूरा निफ्टी बैंक इंडेक्स यस बैंक इंक्लूडेड सब बढ़ जाएंगे। एंड फिर धीरे धीरे करके दोस्तों जो सारे बैंकिंग के नंबर निकल के आएंगे, इसके बाद फेडरल बैंक के आने वाले हैं, एक्सिस बैंक के नंबर्स निकल के आने वाले हैं। तो ये सारे बैंक्स बढ़िया करते जाएंगे, तो डेफिनेटली पूरा बैंकिंग के अंदर एक मूव आता हुआ अच्छा नजर आएगा। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है कि बजट आने वाला है। अब बजट में दोस्तों अगर सरकार बैंक्स के ऊपर तो वैसे देखिए कुछ नया इंपॉर्टेंट बात करती ही नहीं है, तो ज़्यादा बजट से तो उम्मीद में लगा के नहीं चलूंगा कि यस बैंक के लिए कुछ नया निकल के आ जाए, फिर कोई बैंकिंग के लिए कुछ खास निकल के आ जाए। बट ये है कि हाँ, बजट से भी कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अगर मार्केट में अच्छी तेजी हुई तो बजट के अंदर निफ्टी बैंक भी बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली उसके बाद सारे स्टॉक्स भी बढ़ेंगे। यही है कि अगर देखिए सरकार कुछ नया योजना के ऊपर अनाउंसमेंट कर देती है, तो फिर उसकी बैंक अनडाउटेडली एक बेनिफिशियरी हो जाती है, बिकॉज लोन बैंक से ही निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बात हमेशा आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप कोई भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसका
कह सकते हैं समय थोड़ा-सा खराब चला था पिछला, तो वो हमेशा रिकवर होने में समय लगाता है। ऐसा नहीं है कि देखिए रिकवर नहीं हो सकता, बट टाइम लगेगा। अभी आप नज़र डालिए खुद कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट पे। फाइनेंशियल प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 था करीबन कंपनी का 1931 करोड़ नेगेटिव, यानी 1930 करोड़ का कंपनी का फाइनेंसिंग प्रॉफिट लॉस था। उसके अगले साल कितना हो गया? 32,000 करोड़ का कंपनी का नुकसान, फिर 7,394 करोड़ का नुकसान। और अब देखिए मार्च 2022 तक कंपनी जो है वो उसको ओनली 1428 करोड़ लॉस पे लेके आ गई। तो अब कंपनी की खुद देखिए कि रेट किस प्रकार से कंपनी काम कर रही है, कंपनी कितना ज़्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रेवेन्यू वाइज रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। सो ये चीज़ों को हमेशा समझना पड़ेगा दोस्तों कि अगर कंपनी कोई काम कर रही है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही अगर आप कंपनी का PBT देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लिए हम PAT की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का करीबन 16,418 करोड़ का नुकसान था ये 2020 में। फिर 2021 में 3,462 करोड़ का नुकसान रह गया और अब 1,066 करोड़ का मुनाफा आ गया। तो चीज़ें सुधरी है ना, समय लगेगा। अब यहाँ से देखिए कंपनी फिर से जो ग्रोथ पे चलती थी उस पे आएगी, राइट। तो ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो एक समय EPS 13 रुपये नेगेटिव में था, आज कंपनी 0.43 प्लस में लेके आ गई है। तो ये हमेशा दोस्तों कंपनी को सराहना भी करनी चाहिए। अब डे टू डे स्टॉक की ट्रेडिंग में गिरावट तो आएगी, हो सकता है कि स्टॉक कभी कभार बहुत बढ़िया करे, हो सकता है बहुत खराब करे। अभी डेफिनेटली खराब थोड़ा सा कर रहा है, बट यही है कि हाँ, चीज़ों को अगर आप और भी ज़्यादा बायफॉकेट करेंगे तो ये है कि यस बैंक की वैल्यूएशन पे बात निकल के आ सकती है। कोई भी कह सकता है कि वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है और इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप बैंकिंग में देखेंगे तो कोई वैल्यूएशन क्या होती है? HDFC बैंक की वैल्यूएशन है कौन सी पी पे ट्रेड करता है? 21 टाइम की, राइट। HDFC बैंक अगर दोस्तों 21 की पी पे ट्रेड कर रहा है, जो सेक्टर लीडर है, और अगर यस बैंक 52 की पी पे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली सवाल तो उठ सकते हैं। बिकॉज इंडस्ट्री का पी क्या है ऑलमोस्ट दोस्तों 21 से 20 के 21 लाकर 15 का, राइट। 26 का एक कोटक महिंद्रा बैंक है, बट ठीक है वो अपने आप में बहुत बड़ा बैंक है। लेकिन यस बैंक 52 की पी पे ट्रेड कर रहा है। बाकी आप बैंक्स को निकाल के देखेंगे तो इंडसइंड 15, एक्सिस 16, ICICI 20। सो ये सब अगर पूरे इंडस्ट्री का एवरेज आप निकाल लेंगे तो वो 20-21 के आसपास बैठ जाता है। यस बैंक बहुत ऊपर ट्रेड करता है वैल्यूएशन वाइज, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वो पी बहुत हायर है तो वो खराब करेगा। ऐसे अडानी के स्टॉक्स की पी आप देख लेंगे तो डेफिनेटली चौंक जाएंगे, बट वो बहुत बढ़िया करता है। बिकॉज अगर आप कंपनी में दम है तो मार्केट आपको पैसा बना के देगा, स्टॉक के अंदर मूव आएगा। तो थोड़ा सा वेट करिए। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है यस बैंक पे वो शेयर कर देते हैं, फिर हम वीडियो को समअप करेंगे। तो दोस्तों खबर के मुताबिक यस बैंक ने विनय बारी को अपना वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये एक न्यूज़ निकल के आई है। डेफिनेटली जो पहले RBL बैंक के साथ काम करते थे, अब दोस्तों यस बैंक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में आ चुके हैं। तो ये अब हैंडल करेंगे कंपनी की डिजिटल एक्विजिशंस, मार्केटिंग इनिशिएटिव, स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग फॉर रिटेल लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। इस प्रकार का दोस्तों कंपनी इनका काम रहने वाला है। सो फ्रेंड्स अब करें क्या यस बैंक में, यही क्वेश्चन निकल के आता है। मैं आपको ये कहूँगा वेट करिए। जिनके पास भी अब डेफिनेटली होल्ड ही करना है, अगर आप प्रॉफिट में है तो फिर वो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन है। अगर आप नहीं भी है, मैं तो आपको ये कहूँगा कि होल्ड करिए ज़रूर। देखिए समय हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए, स्टॉक खराब आ जाए, बट अगर दोस्तों इस बार नंबर्स बढ़िया निकल के आ गए तो फिर इसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। एक ज़रूर दोस्तों ट्रिगर पॉइंट आता है जब लॉक इन पीरियड खत्म होगा, तब इन्वेस्टर्स किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे वो हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा, राइट। बट उसके अलावा एज सच बहुत दिक्कतें नहीं है यस बैंक के अंदर, ये भी सबको कबूल करना पड़ेगा। बिकॉज अब चीज़ें सुधर रही है, ये बात आपको पता ही है, राइट। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। मैं आपको ये कहूँगा कि होल्ड करिए, स्टॉक डेफिनेटली बढ़िया मूड में आ सकता है। एंड 20 to 25 के बीच में ये ज़रूर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार, वो एक बार क्रॉस हो जाए ज़रूर। नीचे में सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अभी 20 रुपये सपोर्ट था, बट अभी 18.70 रुपये एक सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बैठता है। देखना होगा कि वहाँ पर क्या रुक पाता है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।